नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। दुनिया का सबसे बड़ा शहर और सबसे बड़ा मतलब सबसे बड़ी आबादी वाला शहर बंधक बना हुआ है। आपको अजीब लग रहा होगा कि दुनिया के सबसे बड़ी आबादी वाले शहर को कौन बंधक बनाएगा और क्यों बंधक बनाएगा। तो बंधक बनाया है सरकार ने, पुलिस ने, प्रशासन ने। उस शहर में बाहर के लोग नहीं आ सकते, उस शहर से लोग बाहर नहीं जा सकते। समझ गए होंगे आप। मैं बात कर रहा हूं इलाहाबाद यानी प्रयागराज की, महाकुंभ की नगरी, गंगा यमुना सरस्वती का संगम। प्रयागराज जाने का कार्यक्रम स्थगित करते हुए अपने गाड़ियों में बैठकर आप लोग घरों की ओर प्रस्थान करें। तो इतना बड़ा शहर कैसे बंधक बना, किसने बंधक बनाया, क्यों बंधक बनाया? खबरें आ रही हैं और आपने सुनी होंगी। 20-20 घंटे तक लोग जाम में फंसे हुए हैं। इलाहाबाद से लगे हुए जितने भी जिले हैं, जितने भी एंट्री पॉइंट हैं, वहां से आपको अगर इलाहाबाद में घुसना है तो कुछ पता नहीं कि आप कितने दिनों में पहुंच पाएंगे। पुलिस कहती हुई देखी गई कि आप अगर कुंभ में नहाने का इरादा करके जा रहे हैं तो यहां से लौट जाइए। कुछ पता नहीं है कि आप अंदर कब तक पहुंचेंगे और कैसे पहुंचेंगे, किस हाल में पहुंचेंगे। अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि योगी आदित्यनाथ तो कह रहे थे कि 100 करोड़ लोगों का इंतजाम हमने किया है, जबकि अंदाजे पर 40-45 करोड़ लोग आएंगे। और बाद में योगी आदित्यनाथ ने झूठ बोल दिया। सोचिए, योगी आदित्यनाथ ने झूठ बोला कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। उनकी बाइट सामने आ गई, उनका बयान सामने आ गया कि योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा था कि 40-45 करोड़ लोग तो आएंगे, लेकिन हमने 100 करोड़ लोगों का बंदोबस्त किया है। लेकिन हमने देखा कि जब 9 करोड़ 10 करोड़ को आंकड़ा पहुंचा, उसी समय व्यवस्था चरपर आ गई। लोग कुचले गए, मारे गए, खो गए, बिछड़ गए। और अब हालत यह है कि संगम में स्नान करना, महाकुंभ में जाकर नहाना सबसे बड़ा अपराध बन गया है। छोटे छोटे बच्चे, औरतें, बुजुर्ग, बीमार, जो किसी भी तरीके से वहां पहुंचकर बस एक डुबकी लगा लेना चाहते थे, उनके रास्ते रोक दिए गए। मैं ये बात नहीं करना चाहता हूं कि कितना लंबा जाम लगा हुआ है, एक शहर बंधक बना हुआ है, ये तो है। लेकिन मैं दूसरी बात करना चाहता हूं, और बात यह करना चाहता हूं कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने भारत के नागरिकों के दिमाग में यह भरने की कोशिश की कि अगर आप संगम में नहीं नहाओगे, अगर आप महाकुंभ में स्नान नहीं करोगे, वहां नहीं जाओगे, तो आप देशद्रोही कहलाओगे, आप पापी कहलाओगे, आप सनातनी यानी हिंदू कहलाने के लायक नहीं हो। और जिन लोगों ने यह फैलाया, क्यों नहीं उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए? क्यों नहीं उनके खिलाफ भगदड़, दंगा फसाद फैलाने का मुकदमा चलाया जाना चाहिए? क्यों नहीं उनको जेलों में डाला जाना चाहिए और उनसे पूछा जाना चाहिए? क्यों नहीं कि आपने यह क्या सोचकर कहा था, और क्या आप जानते थे कि इसके बाद क्या होगा? दरभंगा से जब चली एक रेलगाड़ी तो उसकी एसी कोच के 12 शीशे तोड़ दिए गए मधुबनी स्टेशन पर, क्योंकि जो अंदर रिजर्वेशन वाले डिब्बे में लोग बैठे हुए थे, उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी और बाहर इतनी भीड़ थी कि दरवाजा नहीं खोला। और जब दरवाजा नहीं खोला, ये सारे के सारे लोग जा रहे थे कुंभ में नहाने के लिए, इलाहाबाद जा रहे थे। पटना स्टेशन पर जबरदस्त भीड़ है, पैर रखने की जगह नहीं है। दिल्ली स्टेशन पर छठ के दिनों में जैसा माहौल होता है, वैसा इस समय माहौल है। तो किन लोगों ने यह फैलाने की कोशिश की कि महाकुंभ में जाना जरूरी है और आपको अपनी धार्मिकता का इम्तिहान देना जरूरी है, आपको अपनी देशभक्ति का इम्तिहान देना जरूरी है, आपको अपने सनातनी होने का इम्तिहान देना जरूरी है, और अगर आप इस इम्तिहान में पास नहीं होंगे तो फिर आप देशद्रोही हैं, आप हिंदू नहीं हैं, आप धर्म विरोधी हैं। तो जो मुद्दा है वो ये है कि जिन लोगों ने भी यह फैलाने की कोशिश की कि महाकुंभ में नहाना जरूरी है, वहां जाना जरूरी है, और अगर आप वहां नहीं जाएंगे
तो आप कोई बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं, क्यों नहीं उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उनको भारत के कानूनों का सामना करना चाहिए। जिस तरीके से हालत हो रही है, मतलब 15-15, 20-20 किलोमीटर जाम, 10-10 घंटे, 20-20 घंटे, 30-30 घंटे का जाम कुछ नहीं है। लोगों के पेट्रोल खत्म हो गए, गाड़ियों के, बच्चों के लिए जो दूध लेकर चले थे वो दूध खत्म हो गया। नाव वाले कह रहे हैं कि हम आपको ले तो चलेंगे किसी भी तरीके से, लेकिन इसके लिए आपको 5,000, 10,000, 20,000 रुपए खर्च करना पड़ेगा। दूर से नाव से लेकर वो आपको पहुंचाएंगे नदी नदी होकर इलाहाबाद तक। पुलिस वाले कह रहे हैं, देख रहे हैं साफ साफ कि आप मत जाइए, अपील कर रहे हैं कि वहां मत जाइए। योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक की और अब सब कथित तौर पर अफसरों को कहा कि ये नहीं, लेकिन योगी आदित्यनाथ की तरह आराम तलब नेता हमने उत्तर प्रदेश के इतिहास में बहुत कम देखा है। वो 4 बजे जग जाते होंगे, लेकिन लगता है कि वो जागने के बाद फिर सो जाते हैं चादर तान कर। और जब से महाकुंभ का मेला चल रहा है, योगी आदित्यनाथ को नींद बड़ी अच्छी आती है। एक ऐसा मुख्यमंत्री जो अपने मेले में मौतों का हिसाब नहीं दे पा रहा, जो जाम नहीं खुलवा पा रहा, जो नहाने आने वाले भक्तों को नदी तक नहीं ले जा पा रहा, उनके खाने पीने रहने का बंदोबस्त नहीं कर पा रहा है, वो मुख्यमंत्री सोता ही तो होगा, क्या करता होगा। तो योगी आदित्यनाथ दबाकर खा रहे हैं और तान कर सो रहे हैं। मेले की व्यवस्था से योगी आदित्यनाथ को रत्ती भर भी लेना देना नहीं है। और अगर उनका वाकई लेना देना है तो ये जो सड़कों पर कोहराम मचा हुआ है, जो कुंभ के मेले में कोहराम मचा हुआ है, और जिस तरीके से एक लूट मची हुई है, वो लूट रुकती, कहीं ना कहीं वो थमती हुई नजर आती, लेकिन ये थमती हुई नजर नहीं आती है। योगी आदित्यनाथ को हिसाब देना पड़ेगा कि अगर आप कुछ कर ही नहीं सकते थे तो इतने सारे लोगों को न्योता क्यों भेज दिया। इस समय भी देखिए तमाम वेबसाइट्स पर इश्तिहार चल रहा है कि कुंभ आइए, कुंभ आइए, कुंभ आइए। सरकारी उत्तर प्रदेश प्रचार विभाग का नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की तस्वीर के साथ। तो जब आप इंतजाम ही नहीं कर सकते थे, जब आपको खाने और आराम करने से फुर्सत ही नहीं थी योगी आदित्यनाथ जी, तो क्यों इतने सारे लोगों को, पूरे देश के और दुनिया के लोगों को न्योता भेज दिया। योगी आदित्यनाथ को फुर्सत नहीं है वीआईपी लोगों का स्नान करवाने से। 10, 20, 50 लोगों को नहाकर और फोटो ऑप करवाकर, फोटो खिंचवाकर अच्छी अच्छी तस्वीरें योगी आदित्यनाथ को लगता है कि वो तमाम आरोपों से और तमाम धत्कर्मों से बरी हो जाएंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। इलाहाबाद शहर, प्रयाग शहर बंधक बना हुआ है, और यह बंधक बनाया है वहां की पुलिस ने, वहां की ट्रैफिक पुलिस ने, वहां के प्रशासन ने, और सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और केवल प्रयागराज बंधक नहीं है, बंधक है इस देश के करोड़ों लोग जो अपने घर से तो निकल चुके हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि वो कुंभ में जाकर नहा भी पाएंगे या नहीं, वहां तक पहुंच भी पाएंगे या नहीं, और अगर पहुंच भी गए तो जिंदा वापस लौट पाएंगे या नहीं। ये एक ऐसा अपराध है जिसे कोई भी धर्म माफ नहीं कर सकता। तो योगी आदित्यनाथ जी, जरा अपने राजमहल से बाहर निकलिए, नजरें उठाइए, झूठ बोलना बंद करिए। आप तो वैसे भी योगी लगाते हैं अपने नाम में। आपने झूठ बोला है कि हमने नहीं कहा था कि 100 करोड़ का इंतजाम है। सच ये है कि आपने कहा था। ये जो लाखों लाख लोग सड़कों पर फंसे हुए हैं, जिनमें औरतें हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, आपको बद्दुआएं देंगे, और ये बद्दुआएं आपको लगेंगी। योगी आदित्यनाथ जी, आपने बद इंतजामी का जो ये टीला खड़ा किया है महाकुंभ के नाम पर, वो सदियों पर एक दाग की तरह चस्पा हो गया है, और इसे आप धो नहीं पाएंगे, मिटा नहीं पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।